नमस्कार। चलिए, आज एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलते हैं। भारत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच जो छिपे हुए रास्ते हैं ना, जिन्हें हम दर्रे कहते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। ये ज्योग्राफी का एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ दिलचस्प ही नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई ये दर्रा होता क्या है। फिर हम चलेंगे सीधे उत्तर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और वहां से होते हुए हिमाचल प्रदेश और फिर पूर्वोत्तर भारत तक के जो सबसे जरूरी दर्रे हैं उनको देखेंगे। और हाँ, साथ साथ ये भी जानेंगे कि ये रास्ते आखिर किन किन जगहों को जोड़ते हैं और इनसे जुड़ी कुछ खास बातें क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर ये दर्रा होता क्या है? अच्छा, इसको ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, एक बहुत बड़ी दीवार है और उसमें एक दरवाजा। बिल्कुल वैसे ही जब ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं तो उनके बीच से गुजरने का जो एक कुदरती रास्ता होता है ना, बस उसी को दर्रा कहते हैं। ये वो रास्ते हैं जो सदियों से लोगों को पहाड़ों के इस पार से उस पार जाने में मदद कर रहे हैं। और एक बात, ये कोई इंसानों के बनाए हाईवे नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल नेचुरल रास्ते हैं, कुदरती गलियारे हैं, जो इतने बड़े और मुश्किल पहाड़ों के बीच से होकर गुजरते हैं। जैसे यहाँ काराकोरम और शिप्कीला को देखा जा सकता है। ये सब कुदरती रास्ते हैं। तो चलिए अब सफर शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे भारत के एकदम उत्तरी छोर से, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। ये वो इलाका है जहां दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और सबसे मुश्किल दर्रे मौजूद हैं। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो यहाँ दो दर्रे बहुत ही खास हैं, एक बनिहाल और दूसरा बुर्जिल। और ये सिर्फ रास्ते नहीं है, समझ लीजिए कि ये इस इलाके की लाइफलाइन है। और फिर जब हम पहुंचते हैं लद्दाख, तो यहाँ तो दर्रों की एक अलग ही दुनिया है। काराकोरम और खारदुंगला जैसे नाम ये पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इतने ऊंचे दर्रे हैं कि किसी भी ट्रैवलर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो मशहूर जवाहर टनल है ना, वो कहीं और नहीं बल्कि ठीक इसी बनिहाल दर्रे के बीच में बनी हुई है। जरा सोच कर देखिए, साल था 1956। तब से ये करीब करीब 3 किलोमीटर लंबी सुरंग कश्मीर वैली को पूरे भारत से जोड़ने का कितना जरूरी काम कर रही है, खासकर सर्दियों में जब सारे रास्ते बर्फ से बंद हो जाते हैं। इसी बनिहाल दर्रे में एक और मॉडर्न इंजीनियरिंग का कमाल देखने को मिलता है, चेनानी नाशरी टनल। वैसे अब इसका नाम बदल दिया गया है। इसे अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से जाना जाता है, जो दिखाता है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर कितनी महत्वपूर्ण है। तो अब समझ में आया लद्दाख को लैंड ऑफ पासेस यानी दर्रों की भूमि क्यों कहते हैं। ये नाम इस जगह की ज्योग्राफी को बिल्कुल सही तरीके से बयां करता है। देखिए, ये दर्रे सिर्फ पहाड़ों को काटने वाले रास्ते भर नहीं हैं। इनको हमारे शरीर की धमनियों की तरह समझना चाहिए, जो दूर दराज के इलाकों तक जिंदगी, व्यापार और कल्चर सब कुछ पहुंचाती हैं। जरा इस नेटवर्क पर नजर डालिए। ये साफ दिखाता है कि कैसे ये दर्रे जम्मू, श्रीनगर, कारगिल और लेह जैसी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगहों को आपस में जोड़ते हैं। और इसी वजह से सेना हो या व्यापार, दोनों के लिए आना जाना मुमकिन हो पाता है। चलिए कुछ बड़े कनेक्शंस को समझते हैं। पहला, बनिहाल दर्रा, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। फिर है जोजिला, इसके बिना श्रीनगर से कारगिल या लेह पहुंचना नामुमकिन सा है। अच्छा, खारदुंगला की बात करें तो ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास में से एक है और ये खूबसूरत नुब्रा वैली का गेटवे है। और हाँ, एक और ऐतिहासिक दर्रा है, बुर्जिल, जो श्रीनगर को गिलगित से कनेक्ट करता है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाद अब थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं। चलिए अब देवभूमि हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत लेकिन उतने ही चैलेंजिंग दर्रों की दुनिया में चलते हैं। हिमाचल में भी कई जाने माने दर्रे हैं, जैसे कि देबसा, रोहतांग, बड़ा लाचाला और शिप्कीला। इनमें से रोहतांग तो टूरिस्ट्स के बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन बाकी दर्रे भी ट्रेड और लोकल लोगों के आने जाने के लिए बहुत जरूरी हैं। यहाँ एक बहुत ही कमाल की ज्योग्राफिकल बात है। जो सतलुज नदी है ना, वो तिब्बत से बहती हुई जब भारत में एंटर करती है तो वो किसी और रास्ते से नहीं बल्कि शिप्कीला दर्रे से ही होकर आती है ना कमाल की बात। अच्छा, अब एक सवाल, ये सवाल अक्सर ज्योग्राफी के एग्जाम्स में आता है। क्या कोई बता सकता है कि देश का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास कौन सा है? मतलब वो सबसे ऊंची सड़क जहां तक गाड़ियां जा सकती हैं।
इसका जवाब है उमलिंग ला दर्रा, जो लद्दाख में है। साल 2021 में ये शुरू हुआ और ये इंजीनियरिंग का ऐसा अजूबा है कि इसे दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में गिना जाता है। और हाँ, जब इंजीनियरिंग के अजूबों की बात हो ही रही है तो अटल टनल को कैसे भूल सकते हैं। ये टनल सिर्फ मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती ही नहीं है, बल्कि इसने उस दूर दराज के इलाके को पूरे साल कनेक्टेड रखा है और इसने वहाँ के लोगों की जिंदगी ही बदल दी है। तो हिमाचल के ये दर्रे मिलकर एक पूरा नेटवर्क बनाते हैं। देखिए, रोहतांग दर्रा लाहौल और स्पीति वैली को आपस में कनेक्ट करता है। बड़ा लाचाला जो है वो मंडी से लेह जाने वाले लंबे और ज़रूरी रास्ते पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और शिपकिला, ये तो एक इंटरनेशनल गेटवे है जो शिमला को सीधे तिब्बत से जोड़ता है। चलिए, एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। याद है हमने शुरू में बनिहाल दर्रे की बात की थी, वो किस बड़ी माउंटेन रेंज में पड़ता है, किसी को याद है? बिल्कुल सही, ये पीर पंजाल रेंज में है। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें कश्मीर वैली की पूरी ज्योग्राफी को समझने में आसानी होती है। अच्छा, अब थोड़ी बात आस्था और आध्यात्म की करते हैं। हर साल हजारों लोग पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं। बहुत मुश्किल यात्रा होती है ये। तो क्या कोई जानता है कि इस यात्रा के लिए ट्रेडिशनल रास्ता किस दर्रे से होकर जाता है? इसका जवाब है लिपुलेख दर्रा। ये एक ऐतिहासिक और बहुत ही पवित्र रास्ता है जो सदियों से तीर्थयात्रियों के लिए आस्था का मार्ग बना हुआ है। चलिए, अब अपने सफर के आखिरी हिस्से में चलते हैं, भारत के बेहद खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ हम सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के उन दर्रों को देखेंगे जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिक्किम की बात करें तो यहाँ दो दर्रे सबसे मशहूर हैं, एक है नाथुला और दूसरा जेलेपला। नाथुला के बारे में तो सबने सुना ही होगा। ये पुराने सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करता था, भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर। और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ तो कई दर्रे हैं, जैसे बोमडिला, यांग्याप, दिफू, पंगसाड और सेला पास। और क्योंकि ये सारे बॉर्डर के पास हैं, इसलिए ये सभी दर्रे भारत के लिए सामरिक नजरिए से बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और आखिर में एक ऐसे दर्रे की बात करते हैं जिसकी लोकेशन इसे जियोपॉलिटिकली यानी भू राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट बना देती है। ये है दिफू दर्रा। अब इसकी खासियत क्या है? खासियत ये है कि ये ठीक उस पॉइंट पर है जहां 3 देशों के बॉर्डर आकर मिलते हैं, भारत, चीन और म्यांमार। इसी वजह से ये एक बहुत ही यूनिक और स्ट्रैटेजिक लोकेशन बन जाता है। तो ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है कि जैसे जैसे अटल टनल जैसी मॉडर्न सुरंगें बन रही हैं जो सफर को आसान और तेज कर रही हैं, तो इन सदियों पुराने ऐतिहासिक दर्रों का भविष्य क्या होगा? क्या ये सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाएंगे या फिर इनका रोल किसी नए तरीके से हमारे सामने आएगा? इसी सवाल के साथ आज की ये जानकारी भरी यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं।